नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ये सेशंस आपके पास आस विद्यालय के द्वारा आ रहे हैं। मैं रिचा सेठ, आपकी विज्ञान साइंस की टीचर। जैसा हमारा ये पहला सेशन है, तो मैं आपको थोड़े से इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ। जब भी आप ये सेशंस अटेंड करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास आपका बुक, जो आपकी विज्ञान की बुक है, उसको अपने पास रखिए, एक नोटबुक और एक पेंसिल और पेन, क्योंकि हम बुक में आपको मार्क करवाएंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनसे उनका कहेंगे हम कि आप अंडरलाइन कर लीजिए, और जो मैं थोड़े से अपने आपको पॉइंट्स बताऊंगी, मैं अपने ये स्लाइड्स के थ्रू आपको समझाऊंगी, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग सेशंस में आगे बढ़ेंगे, आपको और समझ में आएगा कि कैसे, जब मैं ये आपको पॉइंट्स दिखाती हूँ, आप नोट करेंगे तो आपको याद करने में आपको इजी होगा, और ये जो चैप्टर्स हम जो पाठ पढ़ते चले जा रहे हैं वो भी समझने में आपको एक आसानी हो। तो विज्ञान विज्ञान एक ऐसा हमारा सब्जेक्ट है जिससे हमें हमारे आसपास जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ये सब समझने में एक हमें मदद करता है। और ये जो आपका पहला चैप्टर है, ये तो बहुत ही एक अच्छा एक हमारा आज का टॉपिक है, जो है भोजन ये कहाँ से आता है। भोजन भोजन एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम अगर कहें तो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते, या हम कह सकते हैं जीवित रहने के लिए भोजन हमारे लिए बहुत एक आवश्यक चीज है। एक हमारा दिनचर्या में वो किस किस समय भोजन करना, ये भी एक हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब हम इतना कुछ भोजन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए ये कहाँ से आता है। तो आज इस चैप्टर का मैं एक पार्ट लेकर आपको समझाऊंगी, वो है विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो यहाँ हम ये जो मेरा सेशंस चलेंगे, तो हम एक चैप्टर लेंगे, उसको छोटे छोटे सेशंस में समझेंगे। सेशंस मीन्स हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे और उनके बारे में हम बात करेंगे, आप डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी बुक खोलते हैं और देखते हैं कि हमारी बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या हमें बताया हुआ है। तो जैसा आप लोगों ने अपना बुक खोल ली होगी, और उसमें हमारा जो पहला पार्ट है उसके देखते हैं, वो है भोजन ये कहाँ से आता है। ये देखिए टाइटल है इसका। तो आज चलिए, जब भोजन की बात कर रहे हैं, जरा बताइए आज आप लोगों ने क्या खाया। आपके पास कॉपी पेंसिल है, लिखिए अपने कॉपी में आज आपने क्या खाया। जब आप ये लिख लें, तो आप मेरा ये वीडियो पॉज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर से वीडियो ऑन कर सकते हैं। यही इसकी एक खूबसूरती है कि आप अपने जितना आपको समझ में आ रहा है उस हिसाब से आप अपना सुन सकते हैं, और अपना कुछ नोट करना है पॉज करके आप लिख सकते हैं, और फिर आप आगे हमसे बात कर सकते हैं। तो अब जो हमारा है आज का, जो हमारा जो हम बात कर रहे हैं, वो आपने अपना लिख लिया कि आपको क्या आज आपने खाया। अब अगर आप अपने इस समय आप किसी स्कूल में बैठ के ये सेशन देख रहे हैं, या आप किसी सेंटर में बैठकर ये मेरा सेशन देख रहे हैं, तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे पता करिए कि उन्होंने आज क्या खाया आज, और उनको क्या खाना पसंद है। और आप अपने परिवार वालों का भी, अगर घर पर बैठे आप देख रहे हैं, तो आप अपने परिवार वालों से पूछ सकते हैं कि आज उन्होंने पूरे दिन में क्या खाया। तो इस टाइप से आप एक लिस्ट बना सकते हैं। और देखिए, जैसे ये हमारी सारणी हमारी 1.1 है, इसमें हमने यही एक हमारा है कि विद्यार्थी दोस्त का नाम आपको लिखना है, और पूरे दिन में खाए गए जो खाद्य पदार्थ है उनके बारे में आपको लिखना है। अब ये जो लिस्ट है, ये हम क्यों बनवा रहे हैं। आप कहेंगे सब लोग अपने मन का खाते हैं, हम क्यों सबसे पूछें। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब हमने ये लिस्ट बनाएंगे, हमें बहुत से खाद्य पदार्थों के बारे में पता चलेगा। अलग अलग, अगर आपके जो दोस्त है वो किसी और आपके गांव से, किसी और शहर से, या किसी और एक स्टेट से आए हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि हर किसी का खाने का एक अलग उसका कहीं टेस्ट होता है, उसका स्वाद होता है।
और हर जगह खाना बनाने का एक अलग तरीका होता है। इवन अगर आप अपने आस पड़ोस वालों से जो आपके पास में रहते हैं उनसे बात अगर करेंगे, इस लिस्ट में उनका नाम लिखेंगे, तब आपको अपने पड़ोस में भी आपको जो खाने का जो नाम है वो खाद्य पदार्थों का अलग अलग पता चलेगा। तो जब आप एक ये लिस्ट बना दें तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कितने नए नए खाद्य पदार्थों के नाम पता चले। अब जब हम एक और चीज देखते हैं कि जब हम ये खाद्य पदार्थ की बात करते हैं तो हर किसी को अपने बारे में होता है, हर किसी का अपना एक टेस्ट होता है, अपने अकॉर्डिंग वो चीजों को खाते हैं। तो मुझे भी कुछ चीजें पसंद है, उसकी मैं भी आपको फोटो दिखाती हूँ और फिर उसके हम आगे चलेंगे कि ये खाद्य पदार्थों का जब हम बात कर रहे हैं तो इससे हम ये जो हमारा साइंस में चैप्टर है इसका क्या मतलब निकल रहा है। तो चलिए मैं आपको अपने मनपसंद खाने के कुछ फोटो दिखाती हूँ। अब आप जैसा देख रहे हैं कि मैं इस समय कुछ एक फोटो लेकर आ रही हूँ और अब आप इसे पहचानिए ये क्या है। बिल्कुल ठीक पहचाना, ये क्या है? पूरी भाजी है ना? मैं ठीक कह रही हूँ? देखिए, हाँ पूरी भाजी ही नाम आ रहा है इसका। तो ये पसंद है ना आपको? मुझे भी पसंद है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप के पास टाइम है, आपको कहीं उसकी फोटो दिखाई दे रही है जो आपको खाना पसंद है, तो काट के आप अपनी कॉपी में चिपका भी सकते हैं। एक मजा आता है जब हम कुछ फोटो देखकर कुछ चीजों को समझते हैं। चलिए दूसरा जो एक खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं, क्या है ये? पहचाना आपने? बिल्कुल ठीक पहचाना, ये है इडली बड़ा सांभर, है ना? तो ये हमारा, ये अगर हम कहें ये उत्तर भारत की तरफ है तो ये बिल्कुल दक्षिण भारत की तरफ के हमें ये स्वाद देखने को मिलते हैं। लेकिन आजकल तो हर शहर में, हर जगह, हर टाइप का भोजन आपको मिल सकता है। थोड़े से और खाद्य पदार्थों के चित्र हम देखते हैं। ये क्या है? हाँ, देखते ही मुंह में पानी आ गया होगा, ये है समोसा। तो ये एक और खाद्य पदार्थ है। तो देखिए हम अपने अपने अगर बात करते हैं तो कितने खाद्य पदार्थ अभी हमारे सामने आ रहे हैं। और जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं उनके लिए मछली। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे डिफरेंट हमारे अलग अलग टाइप के खाद्य पदार्थ हैं। और अब जो आगे बात करने जा रहे हैं वो है ये खाद्य पदार्थ ये किन चीजों से मिलकर बनते हैं। ये ऐसे तो नहीं बनते हैं। तो क्या क्या चीजें आपस में मिलती हैं उनसे ये खाद्य पदार्थ बनते हैं, उनमें जिन चीजों से मिलकर बनते हैं उनका नाम क्या है। और जब हम नाम कर रहे हैं, अब विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो उसका एक हमें विज्ञान से रिलेटेड हमें एक शब्द भी मालूम होना चाहिए। वो क्या शब्द है? चलिए बुक खोलते हैं और देखते हैं। जब ये जो जिन चीजों से मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, तो यहाँ देखें, जैसे अगर हम चावल की भी बात करते हैं कि चावल हम खाते हैं, शायद ही कोई घर होगा जहाँ पर चावल नहीं बनता होगा। लेकिन चावल बनाने हम ऐसे कच्चे चावल खा लेते हैं? नहीं, हम चावल को कैसे पकाते हैं, पानी नमक डाल के पकाते हैं तब खाने योग्य वो बनता है। तो ये अगर हम चावल को कहें तो इसमें हम दो पदार्थ मिला रहे हैं, चावल, पानी और नमक, तब हमें जाके चावल मिल रहा है। तो इसको जो हम मिला रहे हैं, जिनसे ये हमारा खाद्य पदार्थ बन रहा है, इनको हम कहते हैं संघटक। ठीक है? और जब हम दो पदार्थों की बात कर रहे हैं, मीन्स हम दो से ज्यादा पदार्थों को मिला के कोई खाद्य पदार्थ बना रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे संघटों से, कितने संघटों से कोई एक खाद्य पदार्थ बनता है। तो यहाँ आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि संघटक क्या होता है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपसे कहा है कि पेंसिल आप अपने पास रखेंगे तो आपको बहुत इजी होगा और आपको मार्क करते जाएंगे क्या क्या आपको इस समय याद रखना है।
अच्छा, तो अब हम जब कोई भी भोजन तैयार करते हैं तो उसमें हमें बहुत संघटकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे अगर हमें कोई सब्जी बनानी है तो उसमें हमें नमक, मसाला, तेल आदि इन सब चीजों की वो आवश्यकता होगी। कच्ची सब्जी, नमक, मसाला, तेल आदि। तो और जैसे जैसे आप जितने भी आपने खाद्य पदार्थों की एक लिस्ट बनाई है, इस प्रकार आप अपना एक लिस्ट बना सकते हैं। जो हमने यहाँ पर देखिए, एक ये जो एक अपना चार्ट बनाया था जिसमें हमने अपने दोस्तों के नाम या जो जिनसे भी हमने पूछा कि उन्होंने क्या खाया, उसके उनके नाम लिखे थे। तो अब हम उनके क्या करेंगे कि जो खाद्य पदार्थ हमने एक पता करे हैं, उनमें जो हमारी कच्ची सामग्री यूज होती है, उनका के किन एक कच्ची सामग्रियों को मिला के हम वो खाद्य पदार्थ को बना सकते हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जो कच्ची सामग्री है, ये अगर देखें तो ये कच्ची सामग्री क्या है, यही जो हमने यहाँ पर मार्क करा था, वो संघटक होते हैं। और संघटक मिलकर ही कोई एक खाद्य पदार्थ को बना पाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये रोटी चपाती का एक उन्होंने आपकी बुक में दे रखा है कि आटा और जल से हमारी रोटी या चपाती बनती है। दाल के लिए हमें कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल, घी या मसाले चाहिए। तो ये हमारे संगठकों के नाम आ गए। थोड़े मेरे पास भी संगठनों के नाम है, उनको मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब आपको पता चल गया है कि ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो किनकी सहायता से बनते हैं। नाम बोलिए, अगर है अपनी कॉपी में लिखिए। वेरी गुड। तो ये खाद्य पदार्थ विभिन्न संगठकों से बने होते हैं। तो ये आप याद रखिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमने पूरी भाजी देखी थी, तो उसमें जो हमारे संगठक के नाम क्या आ गए, आटा, पानी, सब्जी, तेल, मसाले। अब मैंने आपको समोसा दिखाया था, तो उसके क्या होंगे संगठक, मैदा, आलू, तेल, मसाले, पानी। ये सब चीजें जब आपस में मिलेंगी तभी हमारे समोसे बनेंगे, है या नहीं है। मैदा पहले हम मलते हैं और फिर उसके अंदर ये जो आलू होता है जिसको हमने मसाले मिला गए हुए होते हैं, वो उसके अंदर भरते हैं और फिर तेल में तलते हैं। तो आप इस प्रकार, जैसे मछली का हमने देखा तो मछली, तेल, मसाले। तो आप जितनी खाद्य पदार्थ के आपने नाम लिखे, इस प्रकार आप एक अपनी चार्ट बना के उसमें उसकी कच्ची सामग्री के बारे में लिख सकते हैं। अब जो रोटी का जो था, तो यहाँ पे देखिए मैंने रोटी, ये चित्र भी आपके सामने दिखाए हुए हैं। ये इसलिए कि अगर अपनी कॉपी में बनाना चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जो आपको देखने में मजा आएगा। आपके पास न्यूज़पेपर है, मैगजीन है कोई है, उसमें अगर आपको ऐसी पिक्चर्स मिल रही हैं, आप लगा सकते हैं। आप अपना के चीजों को देखकर हमें ज्यादा एक चीज समझ में आती है। तो ऐसे ये विभिन्न खाद्य पदार्थ के मैंने लिस्ट दे रखी है, और इसमें मैंने संगठनों के ये नाम भी दे रखे हैं। तो आप अगर को लगता है कि थोड़े से आपको एग्जाम्पल चाहिए, तब आप आगे लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने वीडियो पॉज करके आप अपनी कॉपी में ऐसे एक अपना पूरा चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। सो ये जो आज हमने इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ा कि जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, और उसमें जो विभिन्न संघटक होते हैं उनको मिलाकर ही कोई एक खाद्य पदार्थ बनता है। तो नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर का हम दूसरा पार्ट लेंगे और देखते हैं कि इन खाद्य पदार्थों से हमें और क्या क्या जानकारी लेनी है। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।